हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपको आपके चैनल ज्ञान गंगा विकास पे स्वागत है। आज मैं जो सीरीज प्रारंभ किया था मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, उसका दूसरा मेरा वीडियो है और मैं इसमें बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करूंगा और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक एग्जाम में इस वीडियो से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। जब से टेट या सीटेट प्रारंभ किया गया 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी टेट या सीटेट के क्वेश्चन हैं पेपर हुए उनमें इतने क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन आप आशा करता हूँ कि भविष्य में भी पूछे जाएंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं को। तो पहले लेक्चर में मैंने मनोविज्ञान की उत्पत्ति को मैंने पढ़ा था, जिसमें आपको मनोविज्ञान कैसे उत्पन्न हुई, ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी कहाँ से आई, फिलोसफी से, तो पूरा उसका क्रम बाई क्रम अध्ययन किया गया था। उसी के क्रम में आज मेरा दूसरा लेक्चर है और मैं टॉपिक वाइज 1 बाय 1 वीडियो क्रम से बनाता जाऊंगा और आप अध्ययन करते रहेंगे। तो बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग विद्वानों ने या मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग विभाजन किया। जैसे एक विद्वान हुए अर्नेस्ट जॉनसन महोदय, उन्होंने बाल विकास को 3 भागों में बांटा। उसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। एक रास महोदय है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बाल विकास में जो विकास की अवस्थाएं हैं 4 भागों में विभाजित किया। उन्होंने शैशवावस्था बताई, फिर बताई पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। और एक मनोवैज्ञानिक हरलाक महोदय, उन्होंने बाल विकास को जो स्टेज हैं बाल विकास के उनको 11 प्रकार से विभाजित किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से अमूमन पूछ लिए जाते हैं और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाना है। तो बाल विकास की अवस्थाओं को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। किसके अनुसार? अर्नेस्ट जॉनसन एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार। तो उन्होंने शैशवावस्था को बताया कि 0 से 6 वर्ष, फिर बाल्यावस्था की समय सीमा बताई 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की समय सीमा बताई 12 से 18 वर्ष। शैशवावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, बाल्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड और किशोरावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। तो मैं क्रम वाइज एक अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था की विशेषताएं, इन्फेंसी की विशेषताएं हम लोग पढ़ लें। तो सबसे पहले जब बालक इस पृथ्वी पे आता है, जन्म लेता है, तो बालक जो है वो स्वयं से प्रेम करता है। उसे भूख लगेगी तो रोएगा, नहीं भूख लगेगी तो खुश रहेगा। तो सबसे पहले एक इसकी बड़ी विशेषता यह है कि इस अवस्था को स्वप्रेम की भावना कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया था स्वप्रेम की भावना या आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था को कहते हैं? तो इन्फेंसी को कहते हैं। इसी को इंग्लिश में एक नाम शब्द आता है ऑटोनॉमी या फिर नार्सिज्म की अवस्था, यही है स्वप्रेम की भावना या आत्म प्रेम की भावना या नार्सिज्म। दूसरी विशेषता है विकास की तीव्रता। बालक का जब जन्म होता है तो अमूमन बालक, स्वस्थ बालक 20 इंच का और स्वस्थ बालिका 19.5 इंच की, यानी बालिका जो बालक है, बालक का जन्म के समय जो लंबाई है वो 20 इंच की है और बालिका की लंबाई 19.5 यानी आधा इंच बालिका छोटी होती है बालक से। लेकिन अगर हम देखें तो विकास की तीव्रता इस एज में काफ़ी देखने को मिलती है और बालक काफ़ी ज़्यादा इस एज में विकास करता है। बालक का यहाँ अर्थ सिर्फ बालक नहीं है, मतलब बालक में लड़का और लड़की दोनों आ जाते हैं। ठीक, अनुकरण की अवस्था। अब देखिए विकास की तीव्रता के साथ अनुकरण, जो शैशवावस्था है इसमें बालक जो भी आचार विचार, सभ्यता, संस्कृति और भाषा, सब परिवार, पास पड़ोस से क्या करता है? अनुकरण करता है। इसीलिए इस एज को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं। चौथी इसकी विशेषता है विनैतिक या नॉन मोरल। जो ये एज है शैशवावस्था की एज है, इसमें बालक विनैतिक अधिक होता है, नॉन मोरल होता है। नॉन मोरल का मतलब क्या होता है? अब बालक है, अब बालक को खेल पसंद है, बालक इस एज में तो खेल काफ़ी पसंद है। अब खेल रहा है, आप उसको नहीं पता आपके समाज के नियम मापदंड क्या है, पानी लिया है, पानी खेल रहा है और आपको तो फेंक सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बालक बिगड़ गया, नहीं, वो उसकी नेचुरल आदत है, विनैतिक है। अभी वो खुश होगा तो हंसेगा खेलेगा, नहीं तो अपना नहीं खुश है तो हो सकता है कोई शैतानी भी कर दे। इसीलिए इस एज को हम विनैतिक एज कहते हैं। काम प्रवृत्ति की भावना, और एक पॉइंट आता है काम प्रवृत्ति की भावना, यानी सेक्सुअल ग्लैंड यहाँ विकसित हो जाती है। लेकिन ये किशोरावस्था वाली नहीं है, यहाँ पे मतलब
इन ग्रंथियों का विकास हो जाता है। जैसे कि सिगमंड फ्राइड ने 5 प्रकार की ग्रंथियों का विकास बताया कि बालक 5 प्रकार की ग्रंथियों में मुखावस्था, गुदावस्था और इलेक्ट्रा और ओडिपस होना ग्रंथियाँ, ये सारी ग्रंथियों का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे ये हर बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन कम से कम 10 बार से ज़्यादा पूछा गया है कि पितृ प्रेम किस भावना ग्रंथ के कारण होता है, कौन करता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो पितृ प्रेम है, पिता से विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण सदैव होता है मानव में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण मतलब लड़का है तो लड़की से आकर्षण रहेगा और लड़की है तो लड़का, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता ही होता है। इसीलिए लड़कियां पितृ प्रेम यानी पिता से प्रेम कौन करेगा, लड़कियां करती हैं। और किस भावना ग्रंथ के कारण, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ के कारण। एक इलेक्ट्रा नाम भावना ग्रंथ पाई जाती है जिससे लड़कियां अपने पिता से प्रेम करने लगती हैं। और ओडिपस भावना ग्रंथ पाई जाती है जिसके कारण बालक अपनी माता से प्रेम करने लगते हैं। तो बालक अपनी माता से प्रेम करते हैं किस भावना ग्रंथ के कारण, ओडिपस भावना ग्रंथ के कारण। और लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं किस भावना ग्रंथ के कारण, तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ के कारण। ये सेक्स अवस्था की विशेषताएं हैं, आप इनको देख लीजिएगा। और अमूमन इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही दिए जाते हैं। दूसरी अवस्था हम लोग पढ़ते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं, यानी चाइल्डहुड की जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। तो बाल्यावस्था की विशेषताओं में क्या है कि बालक, अब यहाँ स्कूली शिक्षा बालक की प्रारंभ हो जाती है। कहाँ, बाल्यावस्था में बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। हम कॉन्वेंट विद्यालय की बात नहीं कर रहे, सरकारी विद्यालय की 5+ आप विद्यालय में बालक प्रवेश कर लेता है कक्षा 1 में। तो जब बालक विद्यालय पहुंचता है तो वहाँ बहुत सारे बालक उसको मिलते हैं। अब घर में था तो 1 बालक है, 2 बालक, कहाँ टोली बनाने का मौका मिलेगा। और जब वहाँ पहुंचा बहुत सारे बालक, तो अलग अलग बालकों का समूह बन जाता है। इसीलिए कहते हैं समूह की आयु, टोली की आयु या गैंग। इसकी सबसे पहली विशेषता है समूह की आयु, टोली की आयु या गैंग एज। यानी बालक अपने अपने समूहों का निर्माण कर लेता है और उनमें खेलता है। बालक अपने समूह का निर्माण कर लेता है, बालिकाएं अपने समूह का निर्माण कर लेती हैं और उनको खेल पसंद होता है तो अपने समूह में खेलते हैं। समूह भक्ति भी यहाँ बहुत पाई जाती है। समूह भक्ति यानी अगर जो उनका नेता है या लीडर जो लीड करता है बच्चों को, उसके प्रति वो बिल्कुल भी बातों को लीक नहीं करते हैं। बहुत समूह में भक्ति होती है। दूसरी विशेषता है गंदी आयु। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, गंदी आयु किस एज की विशेषता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लोग शैशवावस्था लगा दिए, नहीं शैशवावस्था नहीं लगाना, आपको बाल्यावस्था की विशेषता है। क्यों, जानते हैं हम लोग। देखिए बालक को खेल पसंद है और जब बालक खेलेगा तो क्या करेगा, अपने कपड़ों को गंदे करेगा। मान लो कबड्डी खेल रहा है, शर्ट की बटन भी टूट सकती है किसी ने पकड़ लिया तो, ठीक है। बालक को खेल पसंद है, बारिश होने लगी, भीग गया, अब उसकी नाक बहने लगी, ठीक है। मान तो राजा बाबू बना के भेजा था काजल वाजल लगा के, अब बारिश हुई, काजल बह के यहाँ आ गया, नाक बह के यहाँ आ गई, बालक आ रहा है खुशी से, तो आपको लगेगा ये क्या है, ये गंदी है। इसी को बोला गया मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि खेल पसंद है, उसमें जो भी उसे मिट्टी और जो लगती है लगने तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। हाँ, उस आज के जैसे आपकी जैसे सच्चा समर्थन नहीं है और ना ही उसको इसका शौक है। चलिए, चुस्ती की आयु या स्फूर्ति की आयु। अब अगली विशेषता है क्या है, चुस्ती की आयु या स्फूर्ति की आयु। बालक को क्या है कि यहाँ खेल पसंद है। अमूमन सी बात है कि उसे अगर बुखार भी आ गया और उसके लोग बुलाने आ गए, चलो खेलते हैं, तो तुरंत जाएगा कि चलो खेलते हैं। यानी कि बालक यहाँ पे अपने आप को चुस्त दुरुस्त और फिट रखना चाहता है। संचय प्रवृत्ति अगली विशेषता है, क्योंकि बालक को क्या है कि इस एज में जब बालक पहुँचता है बाल्यावस्था में, तो कलेक्ट करने लगता है चीज़ों को, एकत्र करने लगता है चीज़ों को। जैसे वो किसी नदी पहाड़ झरने से गुजर रहा है, उसे कुछ अच्छे कंकड़ पत्थर दिखे या कंचा टिक्का पन्नी जो भी, मान लो उसको क्रिकेट पसंद है तो विराट कोहली का फोटो हो सकता है काट कर रख ले अपने बैग में या जेब में। और हो सकता है वो पिक्चर देखता है, उसे दीपिका बहुत अच्छी लगती है, आलिया भट्ट अच्छी लगती होती है, उसका फोटो काट के भी वो रख सकता है। क्योंकि ये संग्रह की प्रवृत्ति ही इस एज में पाई जाती है, वो संग्रह बहुत काफी करता है बालक। अगली विशेषता है रचनात्मक प्रवृत्ति। इस एज में बालक क्या करता है कि क्रिएटिव थिंकिंग बहुत होती है बालक के अंदर, कुछ ना कुछ नया बनाने का आइडिया उसके दिमाग में आता रहता है। इसीलिए इन विशेषताओं को देखते हुए कोल एंड ब्रूस ने कहा, जो बाल्यावस्था होती है जीवन का अनोखा काल है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीवन का अनोखा काल किसने कहा, तो जीवन का अनोखा काल कोल एंड ब्रूस ने किसको कहा, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा कोल एंड ब्रूस ने। अब अगली विशेषता पढ़ते हैं, किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था नाम लेते ही
आपको हंसी आ गई होगी, क्योंकि ये एज क्या है 12 से 18 वर्ष, क्योंकि इस एज में सभी लोगों ने कुछ ना कुछ एंजॉय किया है, कुछ ना कुछ नहीं बहुत सारा एंजॉय किया है। तो इसे एक मनोवैज्ञानिक हैं स्टैनले हॉल, उन्होंने तो बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा है कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। और ये स्टेटमेंट पूछा भी गया स्टैनले हॉल का कि किशोरावस्था बड़े बल, तनाव और संघर्ष की अवस्था है। तो स्टैनले हॉल ने भी बताना चाहा कि जो किशोरावस्था है इसमें बालक अमूमन समाज से विद्रोह भी कर बैठता है, क्योंकि उसके नसों में ज्वार उत्पन्न होने लगता है। बालक ना कुछ कर गुजरने की सोचता है। तो कुछ विशेषताओं को यहाँ अध्ययन कर लें। जीवन का बसंत काल, जो किशोरावस्था है उसको जीवन का बसंत काल कहते हैं, क्योंकि बालक यहाँ पे अपनी धुन में मस्त रहते हैं। झंझावत का काल, अब मान लीजिए कि बालक दिवा सपने में रहता है, इस एज की विशेषता है, और सपने में अचेतन मन अनकॉन्शियस माइंड में सोचता रहता है। जब उस कॉन्शियस माइंड में आता है ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो चिंतित भी हो जाता है। बनने और बिगड़ने का काल, इस एज में बालक अगर जरा से भी अपने मार्ग से भटक जाता है तो वो बनने के कम चांस और बिगड़ने के अधिक चांस हो जाते हैं। क्योंकि बालक का सिगमंड फ्रायड ने भी यहाँ पे बताया कि जो हमारी टीन एज होती है, इस एज में बालक को मार्गांतरीकरण की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। बालक को अभी इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है और बालक के अंदर नसों में ज्वार उत्पन्न होता है, कुछ करने की इच्छा है, मार्ग ट्रैक चेंज हुआ और बिगड़ गए। तो यहाँ पे बालकों को बहुत मार्ग अच्छे से उनका मार्गांतरीकरण करने की जरूरत होती है। अगली विशेषताएं को देख लें। विद्रोह की आयु, बालक इस एज को विद्रोही एज भी कहा जाता है 12 से 18 वर्ष यानी किशोरावस्था को, क्योंकि इस एज में बालक स्वतंत्र रहना चाहता है। अगला यहाँ विशेषता देखेंगे स्वतंत्रता की भावना, कि बालक स्वतंत्र रहना चाहता है और बालक पे अगर दबाव बनाया जाता है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बार बार कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो विद्रोह कर देता है। और कभी कभी बालक अपने घर से भी चले जाते हैं इस एज में। दिवा स्वप्न की आयु, मैंने बताया कि सबसे बड़ी विशेषता तो ये है दिवा स्वप्न। अब वो दिन भर अनकॉन्शियस माइंड में रहेंगे, आंखें खुली हैं, सपना देख रहे हैं, कोई परी दिख गई तो उस परी के सपना देखने लगे, और उस परी के सपना देखते देखते वो पूरा दिन गंवा दिए, हो सकता है 1-2 साल एज में अपने गंवा दिए, और उसके बाद परी नहीं मिली तो भी झंझावत आ जाता है, तूफान आ जाते हैं, विद्रोह हो जाता है। तो स्वतंत्रता की भावना, क्योंकि बालक इस एज में स्वतंत्रता चाहते हैं। मानसिक और शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट भी पूरा हो चुका होता है लगभग, और जो मेंटल डेवलपमेंट है, तर्क वितर्क, चिंतन, स्मृति आदि की शक्तियों का भी विकास हो जाता है। समाज सेवा की भावना, इस एज में बालक जब पहुँचता है तो उसके अंदर किशोरावस्था में समाज सेवा काफ़ी होती है। हाँ, किसी को भी गरीब को देख लें, किसी अंधेरे की रोड पार करते हुए देख लें तो उसको पार कराएंगे, खुद खाना ना खा के दूसरे को अपना खाना खिला देंगे, यानी समाज सेवा कूट के भरी होती है। लेकिन दूसरी बात क्या है, व्यवसाय की चिंता भी बहुत होती है कि आगे चल के मुझे व्यवसाय क्या चुनना है, कौन सी पढ़ाई करना है जिससे नौकरी मिल जाए, जिससे हम अपनी लाइफ को सेट कर लें। ये सारी चिंताएं भी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आप लोगों ने ये बाल विकास की अवस्थाएं देखी। बाल विकास की अवस्थाओं में हमने पढ़ा शैशवावस्था, इन्फेंसी, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलसेंस, इनकी विशेषताओं को हमने पढ़ा। और जितनी भी विशेषताओं को मैंने यहाँ पे पढ़ा, ये सारी विशेषताएं प्रत्येक एग्जाम में कई बार आई हैं। ये वीडियो आप अगर एक बार बिना समझ में आए तो इसको 2 बार देख लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। अमूमन यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं ये लेक्चर मेरा 2 है, मैं इसके बाद कल मैं लेक्चर 3 अपलोड करूँगा। ऐसे 1 बाय 1 मैं सारे लेक्चर आपको अपलोड करता रहूँगा, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वो बताइए, उसमें मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगा। धन्यवाद क्लास।